नमस्ते बच्चों। आज हम हिंदी का जो प्रथम अध्याय है, पद्य खंड का जो प्रथम अध्याय है सूरदास, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आता है उनका कवि परिचय, यानी उसमें आता है जीवन परिचय। मध्य भक्तिकालीन कवियों में ब्रज भाषा के अतुलनीय कवि सूरदास का जन्म 1540 सन 1478 में हुआ। इनके जन्म स्थान के बारे में मतभेद है, यानी कि इनके जन्म स्थान का पूर्ण रूप से पता नहीं है। कुछ विद्वान आगरा मथुरा के बीच स्थित रुनकता गांव को ही, कुछ दिल्ली के समीप स्थित सिंही गांव को ही इनकी जन्मस्थली मानते हैं, यानी कि इनकी जन्मस्थली का पूर्ण रूप से पता नहीं है। तो इसीलिए कोई तो इनके आगरा मथुरा के बीच में जो स्थित रुनकता गांव है वहाँ का स्थान मानते हैं, और कोई इन्हें सिंही गांव का निवासी मानते हैं। इन सजीव वर्णनों से जन मन को मुग्ध करने वाले और रंग रूप वेशभूषा की आलंकारिक शैली में प्रस्तुत करने वाले महाकवि सूर नेत्रहीन थे। उनकी इनके काव्य की विशेषता बताई है कि इनके काव्य को पढ़ने पर या सुनने पर वो सजीव वर्णन, यानी कि एक सजीव के रूप में इन्होंने अपने काव्य में ईश्वर का वर्णन किया है, जिससे जन मन को, यानी कि लोगों के मन को मुग्ध करने वाले रंग रूप, यानी कि उन्होंने ईश्वर के रंग रूप और वेशभूषा को एक आलंकारिक शैली में प्रस्तुत किया है, जिससे लोगों के मन उससे मुग्ध हो या उसमें मोहित हो जाए। आलंकारिक शैली में प्रस्तुत करने वाले महाकवि सूर नेत्रहीन थे। यानी कि सूरदास जो थे जन्म से ही अंधे थे। कोई उन्हें जन्मांध मानते हैं, यानी कोई तो उन्हें जन्म से ही अंधा मानते हैं और कुछ बाद में अंधा होना मानते हैं। सूर मथुरा आगरा मार्ग पर यमुना के गौ घाट पर निवास करते थे, यानी कि उनका निवास स्थान कहाँ बताया गया है कि सूरदास जो है मथुरा आगरा मार्ग पर गौ घाट पर निवास करते थे। वह दास भाव के पदों का गान किया करते हैं, यानी कि उन्होंने ईश्वर की भक्ति जो करी, कृष्ण की जो भक्ति करी है, एक दास्य भाव में उन्होंने ईश्वर की भक्ति करी है और उन्होंने उन पदों को गाने का कार्य किया है। वल्लभाचार्य जी से भेंट होने पर एवं उनके उपदेशों से प्रभावित होकर आपने श्री कृष्ण की सरस लीलाओं का गान प्रारंभ किया, यानी कि इनके जो गुरु थे उनका क्या नाम था, वल्लभाचार्य। उनसे मिलने के बाद में इन्होंने कृष्ण के और उनके उपदेशों से प्रभावित होकर के सूरदास जी ने श्री कृष्ण की सरस लीलाओं का गान प्रारंभ कर दिया, यानी कि श्री कृष्ण के जीवन से जुड़ी हुई जो घटनाएं थी उनको गाने का कार्य प्रारंभ किया था। फिर आगे साहित्यिक परिचय। सूरदास श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे। इनका साहित्यिक परिचय में के अंतर्गत आएगा कि सूरदास जो थे कृष्ण के अनन्य भक्त थे। उनकी लीलाओं का उन्होंने विस्तार से वर्णन किया है। आपकी मान्य रचनाएं 3 हैं, यानी कि इनकी मुख्य रचनाएं 3 हैं। तो उनमें से है, पहली है सूर सागर। यह कृष्ण की विविध लीलाओं पर आधारित पदों का विशाल संग्रह है, यानी कि सूर सागर जो पुस्तक है उनकी, उसमें उन्होंने कृष्ण की विविध लीलाओं का वर्णन किया है। इसमें कृष्ण को बाल वर्णन और भ्रमर गीत संग्रहित है, और इसमें किसका वर्णन है कि कृष्ण के बचपन का वर्णन है और भ्रमर गीत संग्रहित है। सूर सारावली इसमें वल्लभाचार्य जी के पुष्टि मार्ग से संबंधित सेवा पर आधारित सूर सागर के ही विशेष पद संकलित है, यानी कि दूसरी पुस्तक का नाम है सूर सालावली। तो उसमें है वल्लभाचार्य के पुष्टि मार्ग से संबंधित उनके गुरु के सेवा पर आधारित पद है। फिर तीसरी पुस्तक का नाम है साहित्य लहरी। इसमें सूरदास जी के द्वारा कुट शैली चमत्कारपूर्ण अर्थ में रचित 118 पद है। ब्रज भाषा को साहित्यिक स्वरूप प्रदान करके सूर ने आगामी कवियों का मार्गदर्शन किया। आपकी कविता के भाव पक्ष और कला पक्ष दोनों ही अत्यंत प्रभावशाली है। फिर आगे आता है पाठ परिचय, यानी कि इस पाठ के अंतर्गत क्या बताया गया। संकलित पद सूर सागर के भ्रमर गीत प्रसंग से लिए गए हैं, यानी कि इस पाठ के जो पद है वो भ्रमर गीत सूरदास जी की
जो पुस्तक है सूरसागर के भ्रमर गीत प्रसंगों से लिए गए हैं। प्रथम पद में रसिक शिरोमणि यानी कि कृष्ण को क्या बताया गया, एक रसिक शिरोमणि बताया गया है। कृष्ण राधा से उसका परिचय पूछ रहे हैं। अपनी बातों में उलझाकर वह राधा को अपने संग खेलने को राजी कर लेते हैं। और शेष तीनों पदों में गोपियां उद्धव के परम मित्र कृष्ण पर व्यंग्य बाण चला रही है। वे कृष्ण को चोर सिद्ध करती हुई अपनी वीरव्यता का परिचय दे रही है। यानी कि अंतिम के 3 पद जो है उसमें कृष्ण और गोपियों के विरह व्यथा का वर्णन किया गया है। गोपियां कृष्ण को संदेश भेज कर हार गई, किंतु उनका कोई उत्तर उन्हें नहीं मिला। लगता है कृष्ण ने संदेश ले जाने वालों को सिखाकर रोक लिया है। यानी कि गोपियां क्या कहती है कि कृष्ण ने संदेश ले जाने वाले लोगों को रास्ते में ही रोक लिया है, या फिर मधुवन के कागज जल में गल गए हैं, या शाही समाप्त हो गई है, या फिर कलम बनाने के सरगंडे जल गए हैं। अंतिम पद में गोपियां कृष्ण से अपने दृढ़ प्रेम को उचित सिद्ध कर रही है, जिससे जिसका मन लग जाए उसे वही सुहाता है। यानी गोपियां कहती है कि जिसके अंदर किसी का मन लग जाता है तो उसे वो सब वही अच्छा लगता है। तो पहला पद है, ये तो तुम लोगों पाठ परिचय। अब पहला पद है, बूझत श्याम कौन को गोरी, बूझत श्याम कौन तू गोरी, कहाँ रहती काकी है बेटी, देखी नहीं कबहू ब्रज खोरी, काहे को हम ब्रज तन आवती, खेलते रहती अपनी पोरी, सुनत रहती श्रवणनि नंद डोडा, करत फिरत माखन दधी चोरा, तुमरो कहाँ चोरी हम ले हैं, खेलन चलो संग मिली जोरी। यानी कि इस पद के अंतर्गत तो इसके शब्दार्थ है, पहला है बुझत, बुझत का अर्थ होता है पूछते हैं, बुझत का मतलब क्या होता है पूछते हैं। फिर है गोरी, गोरी का मतलब यहाँ पे युवती यानी कि राधा से लिया गया है। खोरी का मतलब होता है गली, ब्रजतन यानी कि ब्रज की, और पोरी का अर्थ होता है बरामदा, पोली यानी कि पोरी या पोली का मतलब होता है बरामदा, श्रवणनी, श्रवणनी का मतलब होता है कानों से, नंद ढोड़ा यानी कि नंद के पुत्र, दही, दही मिली जोरी यानी कि जोड़ी बना करके, दधी का मतलब दही मिली जोड़ी यानी कि दोनों मिलकर जोड़ी बना करके, साथ साथ भी कहते हैं रसिक शिरोमणि, रसपूर्ण बातों में बहुत चतुर, बातनी बातों के द्वारा, बुरही का मतलब होता है बहकाली, राजी कर ली, भोरी का मतलब होता है बोली या सीधी सादी। तो ये हो गए तुम्हारे शब्दार्थ। अब है बूझित श्याम कौन तू गोरी, बूझित का मतलब क्या बताया था पूछते हैं ना, कि एक बार कृष्ण जो है राधा से, प्रस्तुत पद कवि सूरदास द्वारा रचित, ये तो हो गए तुम्हारे शब्दार्थ। अब आगे आता है संदर्भ तथा प्रसंग। प्रस्तुत पद कवि सूरदास द्वारा रचित है, यह उनकी अमर कृति सूरसागर में संकलित है। यानी कि सूरदास जी के जो सूरसागर जो है उससे संकलित है। इस पद में कृष्ण भोली राधा को खेलने चलने को प्रेरित कर रहे हैं। अब इसकी व्याख्या है कि एक दिन अब इसकी व्याख्या करते हैं। प्रस्तुत पद ये हो गया तुम्हारा कवि परिचय, संदर्भ प्रसंग हो गया। फिर अब है बूझित श्याम, यानी कि एक बार एक दिन अचानक ब्रज की गली में कृष्ण की राधा से भेंट हो जाती है। वो उससे यानी कि बूझती का मतलब पूछना, कृष्ण जो है श्याम जो है उन राधा से पूछते हैं, वह उससे उसका परिचय पूछते हैं कि कहाँ रहती काकी, कौन है तू गोरी, कि हे गोरी या हे सुंदरी तुम कौन हो, कहाँ रहती काकी है बेटी, यानी कि तुम कहाँ रहती हो, और काकी का मतलब है किसकी, और तुम किसकी बेटी हो, देखी नहीं कबहू ब्रज खोरी, हमने इससे पहले तुम्हें, कबहू का मतलब कभी भी,
ब्रजघोरी यानी कि इस ब्रज की गलियों में तुम्हें कभी भी नहीं देखा है। काहे को हम ब्रज तनावती। फिर राधा कहती है, राधा उत्तर देती है कि काहे, कि भला हमें ब्रज में आने की क्या आवश्यकता है। आवती का मतलब है आने की आवश्यकता है। खेलती रहती अपनी पोरी, यानी कि हम क्या करते थे, अपने ही द्वार पर या अपने ही गलियों में खेलते रहते हैं। सुनत रहती सवनन टोड़ा, यानी कि हम तो हमारे गलियों में ही खेलते रहते हैं। हाँ कानों से ही, सुनत का मतलब है सुना है। रहती श्रवणनी, श्रवणनी का अर्थ बताया था कानों से, कि हमने कानों से यह अवश्य सुनना है, सुनती रहती हैं कि कोई नंद जी का जो लड़का है, नंद टोड़ा का मतलब है नंद का लड़का, करत फिरत माखन दही चोरी, कि हमने ये जरूर सुना है कि नंद का कोई लड़का है वो मक्खन और दही की चोरी करता फिरता है। फिर कृष्ण के उत्तर देते हैं कि तुमरो कहाँ चोरी हम ले हैं, कि हमने तुमने, तुमरो का मतलब तुम्हारा, कहाँ चोरी हम लिए, यानी हमने तुम्हारा क्या चुराया है। खेल न चलो संग मिली जोरी, यानी कि इसमें कृष्ण कहते हैं कि हम चोर ही की चोरी करता फिरता है। कृष्ण ने कहा हम चोर ही सही, पर हमने तुम्हारा क्या चुरा लिया है। आओ हम क्या करते हैं, साथ साथ खेलने चलते हैं। कि सूरदास कहते हैं कि उनके प्रभु श्री कृष्ण जो है वो क्या है, बड़े ही रसिक है। उनकी मीठी मीठी बातें बनाना खूब आता है। उन्होंने भोली भाली राधा को भी अपनी बातों में बहका लिया और दोनों साथ खेलने चल देते हैं। तो अब इसमें विशेष क्या आता है कि इस पद के अंतर्गत पद की भाषा जो है वो क्या है, सरस और सरल ब्रज भाषा है। और इसकी शैली जो है वो कैसी है, संवाद परक, यानी कि वार्तालाप वाली इसकी शैली है। यानी कि दोनों के बीच में जो वार्तालाप किया गया है, इसलिए इसकी शैली कौन सी हो गई, संवाद परक शैली हो गई। और राधा और कृष्ण के संवादों में उनकी आयु के अनुरूप सहज वार्तालाप के दर्शन होते हैं। कि जिस प्रकार से छोटे बच्चे जो होते हैं अपने सहज वाणी से वार्तालाप करते हैं, तो वैसी ही वाणी यहाँ पर दर्शाई गई है। कवि ने कृष्ण को रसक शिरोमणि बता करके मधुर व्यंग किया है। तो ये तुम्हारा पहला पद हो गया। अब आगे है आगे का पद है, मधुकर श्याम हमारे चोर, मन हरि लियो तनक चितवन में, चपल नयन की कोर, पकड़े हुते हृदय उर अंतर, प्रेम प्रीति जोर, गहे छुड़ाई तोरी सब बंधन, दे गई हंसनी अकोर, चौकी परी झागत निसिबीती, दूत मिलियो एक बोर, सूरदास प्रभु सरबस लूट्यो, नागर नवल किशोर। तो इसके शब्दार्थ है कि मधुकर का अर्थ होता है भौरा, और हर लियो का अर्थ होता है चुरा लिया, तनक का मतलब होता है थोड़ी सी, चितवनी दृष्टि, चप्पल का अर्थ होता है चंचल, नैन का अर्थ होता है नैन, और कोर का मतलब होता है कोना, पकड़े हुते यानी कि पकड़ रखे थे, जोर का मतलब होता है बल पर, छुड़ा कर, और हंसने का अर्थ होता है, छुड़ाई का अर्थ होता है छोड़ करके, और हंसने का अर्थ होता है हंसी, ओंकार यानी कि मूल्य या रिश्वत, निशी का अर्थ होता है रात, भोर का अर्थ होता है भोरा, सरबस का अर्थ होता है सब कुछ, नागर चतुर या चालाक, नवल किशोर यानी कि कृष्ण को यहाँ पर नवल किशोर बताया गया है। तो अब इस पद की व्याख्या करते हैं कि प्रस्तुत पद, सबसे पहले आएगा इसका संदर्भ और प्रसंग। प्रस्तुत पद महाकवि सूरदास की रचना है। यह उनके द्वारा रचित सूर सागर महाकाव्य के भ्रमर गीत प्रसंग से संकलित है। इस पद में गोपियां कृष्ण के कपटपूर्ण व्यवहार पर व्यंग करती हैं। अब इसकी आती है व्याख्या में आता है कि मधुकर श्याम हमारे चोर, यानी कि गोपियां उद्धव से वार्तालाप करते हुए, यानी कि गोपियां उद्धव से वार्तालाप के समय कहती हैं के समय कहीं से आकर मंडराने वाले भोरे, मधुकर श्याम यानी कि शाम को क्या बताया गया, एक भौरा बताया गया है। तो गोपियां कहती हैं कि कहीं से आकर मंडराने वाले भोरे को कृष्ण का प्रतीक बनाकर उन पर
कपट करने का आरोप लगाते हुए कह रही है कि अरे भोरे, तुम्हारे जैसे श्याम रंग वाले वह कृष्ण हमारे चोर है। कि हे भंवरे, तुम्हारे जैसे ही श्याम का मतलब श्याम वर्ण वाले कृष्ण जो है वो हमारे क्या है, चोर है। मन हरि लीनो तनक चितवन में, उन्होंने अपने तनक का मतलब होता है थोड़े से, यानी कि तनिक सी, चितवन का मतलब होता है कि चंचल है ना। उन्होंने अपने चंचल नेत्रों के कोनों से, चपल नैन का मतलब चंचल नैनों की कोर से तनिक सी दृष्टि डाल करके हमारे मन को चुरा लिया है। यानी कि हमारे चितवन का मतलब होता है हमारे मन को चुरा लिया है। हमने अपने प्रीति और अनुराग, प्रेम प्रीति जोर, यानी कि हमने क्या किया है कि उनको कि प्रेम और प्रीति के द्वारा हमने अपनी प्रेम प्रीति के बल पर उन्हें अपने हृदय में, है ना, तोरी सब हृदय उर अंतर, यानी कि हमने अपने हृदय के अंदर उन्हें बंदी बना लिया है। उर अंतर, उर का मतलब है अंदर, यानी कि हृदय के अंदर उन्हें अपना बंदी बना लिया है। उनके प्रेम पे विश्वास करके उनको अपने हृदय में बसा लिया है। किंतु वह हमारे गई छोड़ ही तोड़ी सब बंधन, किंतु उन्होंने क्या किया कि वह हमारे प्रेम के, छोड़ी का मतलब छोड़ करके, यहाँ तोड़ी का तोड़ करके, सब बंधन, हमारे प्रेम के सारे बंधनों को तोड़ करके क्या हो गए, वो निकल गए हैं। दे गई हंसनी अकोर, और वह अपनी मनमोहिनी, हंसने का मतलब हंसी, अकोर, और अपनी मनमोहनी हंसी रूपी रिश्वत दे करके, अकोर का मतलब रिश्वत दे करके असावधान बनाकर हमारे हृदय में प्रेम बंधनों को तोड़ करके चले गए हैं। फिर आगे है, चौकी परी जागत निशिमीती, चौकी परी जागत निशिमीती, दूध मिलियो एक भोर, यानी कि इस चोरी और कपट का पता चलते ही चौकी परी, यानी कि जब हमें पता चला उनकी चोरी का, तो हम लोग चौंक कर झाग पड़ी। दूध मिलियो एक भोर, हमारी सारी रात जागते ही बीती। फिर हमें उनका एक दूत या संदेश लाने वाला भोरा उद्धव जो है वो हमें मिला। उसने अपने योग संदेशों के द्वारा, है ना, दूध मिलियो एक भोर, उसने अपने योग के संदेशों से हम लोगों को बहुत दुखी किया है। उस चतुर नवल किशोर ने, सूरदास कहते हैं कि उस चतुर नवल किशोर में, फिर चंद्र किशोर कृष्ण ने हमारा सब कुछ लूट करके सूरदास प्रभु सर्वस टूटे। सूरदास जी कहते हैं कि उन श्री कृष्ण ने क्या किया है, हमारा सब कुछ लूट करके हमें वियोग की ज्वाला में जलते रहने को छोड़ दिया है, यानी कि हमें उनकी याद में तड़पने के लिए हमें छोड़ दिया है। तो ये तुम्हारा अर्थ हुआ। तो अब इसकी विशेष में क्या लिखोगे कि भाषा में लक्षणा शक्ति का व्यंग का सौंदर्य है, यानी कि इसमें लक्षण, किसी के लक्षण बता करके भाषा के अंदर जिन वाक्यों का प्रयोग किया जाता है तो वहाँ पे कौन सी शक्ति होती है, लक्षणा शब्द शक्ति होती है। तो प्रथम तो हो जाएगा भाषा में लक्षणा शक्ति और व्यंग का सौंदर्य है। दूसरा आएगा शैली प्रतीकात्मक और व्यंग्यात्मक है, यानी कि प्रतीक, किसी का प्रतीक चिन्ह बता करके शैली का उपयोग किया गए हैं। तीसरा है कोमल भावनाओं और वियोग वेदनाओं की अभिव्यक्ति हुई है। और चौथा है इसमें अनुप्रास अलंकार और रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है ना। तो ये तुम्हारा विशेष हो गया है। फिर अगला पद आता है संदेशनी मधुबनकुप भरे, ये अगला पद है, संदेशनी मधुकुप भरे, अपने तो पठत नहीं मोहन, हमरे फिरी न फिरे, जीते पथिक पठे मधुबन को, बहुरी न शोध करे, के वे श्याम सिखाई प्रमोदे, के कहूँ बीच मरे, कागत गरे मेघ मसी खूटी, सरदवे लगी झरे, सेवक सूर लिखन को आंधो, पलक कपाट अरे, यानी कि प्रस्तुत पद, इसमें प्रसंग बनेगा। प्रस्तुत पद कवि सूरदास के सूर सागर काव्य ग्रंथ में संकलित है।
यह भ्रमर गीत नामक प्रसंग से लिया गया है। इस पद में गोपियां मथुरा में स्थित श्री कृष्ण को अपने द्वारा भिजवाए गए संदेशों का उत्तर न मिलने पर चुटकुले व्यंग बाण चला रही है। गोपियां कहती है कि संदेशनी कि गोपियां श्री कृष्ण का उपेक्षापूर्ण व्यवहार पर चोट करते हुए उन्होंने अब तक इतने संदेश श्री कृष्ण को भिजवा दिए कि संदेशनी मधुबन कूप पड़े, कि गोपियां कहती है कि हमने इतने संदेश श्री कृष्ण को पास भिजवा दिए हैं कि उनसे मधुवन का मतलब है मथुरा के जो सारे कुएं हैं उन पत्रों से भर गए होंगे। अपने तो पठत नहीं मोहन, मथुरा के जन जन को हमारे संदेशों का पता चल गया होगा। श्री कृष्ण जानबूझ करके हमारी उपेक्षा कर रहे हैं, वे अपने संदेश तो भेजते ही नहीं। अपने तो पठत नहीं मोहन, यानी कि कृष्ण जो है अपने द्वारा तो कोई संदेश भेजते ही नहीं है, और उल्टा क्या किया, हमरे फिरी न फिरे, और हमारे द्वारा जो संदेश दिए गए हैं तो उन संदेशों का भी उत्तर उन्होंने नहीं दिया, यानी कि लोग भी इधर लौट करके वापिस नहीं आए, यानी कि हमने जिनके साथ संदेश भेजे थे वो भी वापिस लौट करके नहीं आए। ऐसा लगता है कि श्री कृष्ण ने उनको सिखा करके पठेउ मधुबन को, यानी कि उनको सिखा करके बहला करके अपने साथ में मिला लिया है, लौट कर आने नहीं दिया। बहुरी ने शोध करे, यानी कि उन्हें वापिस से आने नहीं दिया है, लौट कर नहीं आने दिया है। फिर वे विचार कर रही है कि कहीं फिर गोपियां विचार करती हैं कि वे श्याम सिखाई प्रमोदे के कहूँ बीच मरे। या ऐसा लगता है कि या तो कृष्ण ने उनको सिखा करके वहाँ बिठा दिया है, ये सिखाई प्रमोदे सिखा करके वहाँ बिठा दिया है, या कहीं को बीच मरे, या जो संदेश ले जाने वाले जो हैं कहीं रास्ते में ही मर गए हैं। ऐसा तो यदि ऐसा न होता तो वे अवश्य लौट करके आते। ऐसा भी हो सकता है, यानी कि गोपियां सोचती हैं कि ऐसा भी हो सकता है कि मथुरा के कागज गरे, यानी कि मेघ, यानी कि बारिश के कारण जो है वो सारे कागज क्या हो गए, गल गए होंगे, या फिर वहाँ की खूटी सरदबे लागी, यानी कि वहाँ की खूटी का मतलब समाप्त होना, ये या फिर ऐसा हो सकता है कि मथुरा में जो है शाही जो है वो क्या हो गई, समाप्त हो गई है। सेवक सूर लिखनों को अंधो, हो सकता है कि कलम बनाने की, है ना, यह हो सकता है कि कलम बनाने के लिए काम में आने वाले सरकंडे जो है वो क्या हो गए हैं, कि वो सरकंडे जो है वो क्या हो गए, वन में आग में जल करके भस्म हो गए हैं। ये भी हो सकता है कि कृष्ण का पत्रों का उत्तर लिखने वाला, है ना, यानी कि जो कृष्ण का संदेश लिखने वाला जो है वो क्या हो गया, सेवक सूर लिखनों को आंधो, या फिर क्या गया हो कि पत्रों का उत्तर लिखने वाला सेवक जो है वो क्या हो गया, अंधा हो गया है। पलक कपाट अरे, उसके नेत्रों में पलक रूपी किवाड़ ही नहीं खुल पा रहे हैं, अर्थात वो क्या हो गया, लिखने वाला अंधा हो गया है। इनमें से कोई न कोई कारण अवश्य रहा होगा, तभी हमारे संदेशों का उत्तर हमें अब तक नहीं मिला। यानी कि गोपियों को पूर्ण विश्वास था तो कृष्ण को अगर वो पत्र उन्हें मिल जाते तो वो क्या करते, उनका उत्तर भेज देते। नहीं, इसका मतलब ये है कि कृष्ण को हमारे द्वारा लिखे गए पत्र नहीं प्राप्त हुए, इसीलिए उन्होंने उन संदेशों का कोई उत्तर नहीं दिया। तो अब इसका विशेष है कि पद की एक एक पंक्ति जो है गोपियों के आक्रोश और व्यंग प्रहार से भरी हुई, यानी कि उन्होंने कृष्ण के ऊपर व्यंग कसे हैं। फिर दूसरा पॉइंट आएगा, गोपियों को विश्वास हो गया कि वे प्रेम के नाम पर कृष्ण द्वारा चली गई, यानी कि कृष्ण ने उनको धोखा दिया है। भाषा और शैली व्यंग्य के लिए सर्वथा उपयुक्त है, यानी कि इसमें व्यंग्यात्मक शैली का प्रयोग किया गया है। ये तुम्हारा इसमें जो है श्याम सिखाई तथा मेघ मसी में, यानी कि एक ही शब्द की जब पुनरावृत्ति होती है तो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। पलक कपाट में रूपक और पूरे पद में संदेह अलंकार का चमत्कार है। तो ये हो गया तुम्हारे, ये जो तीन व्याख्या जो हमने करी है उन्हें तुम्हें अपनी कॉपी में लिखना है।